इस लेसन में मैं आपको प्रोसेसिंग यूज करते हुए पोंग गेम बनाना सिखाऊंगी कि हम कैसे पोंग गेम बनाएंगे, और जब सारी हमारी कोडिंग तैयार हो जाएगी तो कैसे पोंग गेम मीन्स आपके पास आउटपुट कैसे आएगी गेम की। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे, कैसे हम स्कोर लिखेंगे, कैसे ये एलिप्स बनेगा और ये बॉल मूव करेगी, और ये दो पैडल होंगे आपके पास जो कि अप एंड डाउन जाएंगे और आपने इस बॉल को रोकना है। छोटी सी प्रोग्रामिंग है, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सिखाती हूँ, आप इसको फॉलो करते जाएं। आप भी ये पोंग गेम इजीली बना लेंगे और इससे मिलते जुलते गेम्स भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने सारी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, लेकिन ये पावर पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपने एलिप्स बनाना होगा एट द सेंटर ऑफ द कैनवस। ये हम अच्छी तरह सीख चुके हैं कि कैसे हम एलिप्स बनाते हैं। आपने ये प्रोग्रामिंग लिखनी होगी। यहाँ साइज, कैनवस साइज मैंने 800 बाय 800 पिक्सल सेट किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहें यहाँ लिख सकते हैं। पहले प्रैक्टिस आप 800 से कर लें, उसके बाद आप इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लिखा है, मैंने कहा है बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक, राइट। और फिर हमने वॉइड ड्रॉ लिखा, ये भी हम सीख चुके हैं। एलिप्स बन रहा है सेंटर में, राइट। ये सपोज अगर हमारे पास है, ये हमारे पास 800 एंड 800 का कैनवस है, तो हमने सेंटर में बनाना है, राइट। तो कैसे होगा एलिप्स में, ये आपका रिप्रेजेंट होता है x और ये y, यानी 800 है तो 400 पिक्सल्स x एक्सिस पे, 400 आपके आएंगे y एक्सिस पे, और 40 40 क्या है, ये इसका डायमीटर है, और यहाँ आपका एलिप्स बन जाएगा। सेंटर है 800 है, इसलिए उसका हाफ 400 है, इसलिए मैंने यहाँ 400 लिखा है और बन जाएगा। फिल से क्या होगा, फिल मैंने 250 लिखा है, यानी रेड कलर होगा। स्ट्रोक आपके पास, ये आपके पास है ग्रीन, और स्ट्रोक वेट यानी ये जो आउटलाइन है ये 4 पॉइंट होगी, थिकनेस इसकी 4 पॉइंट होगी। और किस कलर का होगा, ये ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू, और इसका इनसाइड से रेड हो जाएगा। ये आपने प्रोग्रामिंग लिखनी है। और ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी तो ये यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, राइट। लेकिन ये कंप्लीट है, वहां मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे आपने करना है। पहले आपने ये लिख लिया, अब आप इतना लिखेंगे, आप इसको रन करके देखेंगे तो आपकी बॉल सेंटर में होगी, लेकिन वो मूव नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ मैंने लिटरली, आपने खुद लिखा है कि हमें यहाँ यहाँ चाहिए। जब हमने मूव करवाना है तो उसके लिए हमने क्या सीखा है कि उसके लिए हमने वेरिएबल बनाने हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक स्टैटिक बॉल, जो रुकी हुई बॉल है, वो हमने यहाँ तक तैयार की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपने पैडल्स बनाने होंगे, यानी ये जो दो रेक्टेंगल्स हैं इसको हम पैडल्स कहते हैं। ये पैडल बनाने हैं और ये मूव होंगे, लेकिन इस स्लाइड में ये मूव नहीं होंगे, सिर्फ आपने बनाने हैं। कैसे है, यहाँ तक तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था वो आपके पास एज इट इज होगा। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, मेक टू पैडल्स, वन राइट साइड आपने कैनवस के बनाना है और एक आपने बनाना होगा। सपोज ये हमारा कैनवस है, तो एक हमने यहाँ बनाना है रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो ये तो फिल, स्ट्रोक और स्ट्रोक वेट तो हमने अच्छी तरह सीखा है कि इसका क्या फंक्शन होगा, थिकनेस होगी, कलर होगा। ये रेक्टेंगल की हमारा फंक्शन है, रेक्टेंगल कमांड है। रेक्टेंगल में ये फर्स्ट और सेकंड क्या बताते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं कि पहला मैंने कहाँ बनाना है। पहला मैंने 25 पिक्सल एक्स एक्सिस पे ले लें, और 400 यानी जो उसका सेंटर है 800 बाई 800 का, तो आपने यहाँ, तो आपका यहाँ एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये क्या है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, यानी ये विड्थ कितनी हो इसकी और ये हाइट कितनी हो इसकी। तो दोनों पेडल्स की आपने विड्थ और हाइट सेम रखनी है, इसलिए ये सेम सेम है। एक्स और वाई एक्सिस क्यों डिफरेंट है, सॉरी, सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, वाई सेम है, क्योंकि हमने ये एक ही लेवल पे यहाँ बनाना है वाई एक्सिस पे, लेकिन ये राइट साइड पे बनाना है, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज होगा। यहाँ एक्स एक्सिस 25 रखा, यहाँ मैंने 725 रखा, क्योंकि दूसरा मैंने राइट साइड पे पेडल बनाना है। बाकी ये तीन जो आपके पास हैं पैरामीटर, ये एग्जैक्ट सेम है। तो आप जब ये कोडिंग लिख के रन करवाएंगे तो आपके पास एक एलिप्स हो जाएगा सेंटर में और दो पैडल्स बन जाएंगे, लेकिन अभी ये रन नहीं करेंगे, ये स्टैटिक पोजीशन में होंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस पैडल्स को मूव करवाना है, बाद में हम एलिप्स पे आएंगे। ये पैडल कैसे मूव हो, राइट। तो पैडल मूव करने के लिए मैंने क्या प्रोग्रामिंग लिखी है,
आपने बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही आप करेंगे, अब बिल्कुल ठीक आपका प्रोग्राम बन जाएगा। देखें, पैडल हमने मूव करवाने हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है जब कोई चीज हमें मूव करवानी होती है तो हमने वेरिएबल्स तैयार करने होते हैं। हमने अगर लिटरली देखें, यहाँ मैंने कोई वेरिएबल नहीं किया, यहाँ मैंने कंप्यूटर को कहा कि मुझे इलिप्स चाहिए सेंटर में, लिख दिया 400, यहाँ भी चाहिए कि यहाँ पैडल है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, राइट, ह्यूमन नहीं है कि हमें मूविंग पैडल चाहिए तो ये मूविंग बना देगा। ये एग्जैक्ट जो आपने इसको पैरामीटर्स दिए हैं वहां ये स्टैटिक चीज बना देगा। मैं कह रही हूँ नहीं, ये मूव हो जाए, मेरा पैडल मूव हो जाए, तो इसके लिए आपने यहाँ पे बनाने होंगे दो वेरिएबल्स, राइट। और ये फ्लोट वेरिएबल का जो भी आप नाम लिखें, कोई और कलर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, वेरिएबल का आप कोई भी नाम लिख लें, लेकिन उससे पहले आपने बताना होता है डेटा टाइप कैसे है। ये मैंने फ्लोट डेटा टाइप लिखा है। आप अगर यहाँ पे इंटीजर भी यूज करेंगे तो भी प्रोग्रामिंग आपकी काम करेगी, लेकिन फ्लोट में यह है कि डेसिमल भी वर्क हो जाता है। फ्लोट, इसका मैंने वेरिएबल का नाम ये क्यों रखा है, ये है लेफ्ट रेक्ट वाई। रेक्ट, इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो दो पेडल बनाने हैं मैंने, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, तो लेफ्ट वाले का मैंने नाम रख दिया है लेफ्ट रेक्ट वाई, रेक्टेंगल है इसलिए मैंने ये रख दिया, और इसका दूसरे का मैंने कर दिया आर रेक्ट वाई इज इक्वल टू 400, क्योंकि हमने सीखा है कि वेरिएबल के नाम ऐसे होने चाहिए जो हमें समझ में आ जाए। अब हमने ये दो वेरिएबल बना लिया और इनकी वैल्यू हमने 400 असाइन कर दी। तो यहाँ जो हमने लास्ट स्लाइड में रेक्टेंगल में मैंने यहाँ 400 लिखा था, आपको याद होगा, खुद लिखा था कि मुझे यहाँ चाहिए। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लगा दिया है कि ये जो है हमारा लेफ्ट रेक्ट वाई है और ये हमारा है आर रेक्ट वाई है, राइट। जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं आपको उसको प्रोग्रामिंग में यूज करना होता है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी। ये आपने कर लिया। उसके बाद कैसे आपके पैडल जो है वो मूव करेंगे, यहाँ मैंने इफ कंडीशन जो कि हम पहले अच्छी तरह सीख चुके हैं, इफ की प्रेस्ड इक्वल इक्वल ट्रू, और ये एम्परसेंड साइन है एंड ऑपरेटर। एंड में और में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ, ये एंड होता है, ये टू पाइप्स अगर मैं यूज करूंगी तो ये और ऑपरेटर होता है। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो सिस्टम आपका रन होगा। और में है ईदर कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यहां मैंने एंड लिखा है, यानी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी। की प्रेस्ड इक्वल इक्वल ट्रू मींस अगर आपने की प्रेस की अपने कीबोर्ड पे, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कौन सी की प्रेस की, ए। यहाँ मैंने ए जी के और एम यूज किया है, आपकी मर्जी, आप जो भी कीज यूज कर सकते हैं वो बिल्कुल आपकी रन हो जाएंगी, काम करेंगी। ये इसलिए मैंने किया कि इजीली आपके हैंड इस पे वर्क करेंगे, दोनों क्लोज हैं। और देखें ये ए को और ये जेड के और एम को मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा है क्योंकि ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। अगर स्ट्रिंग है उसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग को आप प्रोसेसिंग में डबल कोटेशन में लिखते हैं, जबकि कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में अगर आप एक यूज कर रहे हैं तो आपने उसको सिंगल में लिखना है, डबल में लिखेंगे आपके पास एरर आ जाएगी, राइट। अब ये मैंने लगाया है कि अगर अब की प्रेस हम करेंगे वो ट्रू हो जाए, यानी आपने प्रेस की है की और कौन सी की, ए, तो आपका जो पैडल है वो क्या करेगा, मूव अप, ऊपर की तरफ। ये पैडल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए एक दफा मैं यहाँ दोबारा ये बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा है, ये क्या है, ये हमारे सपोज 100 पिक्सल्स हैं, ये 200 पिक्सल्स हैं, ये 300 पिक्सल्स हैं, एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन, राइट। तो वाई एक्सिस पे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमारे ये पिक्सल्स वाई एक्सिस इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा वाई एक्सिस डिक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिखा है कि हम जब ए को आप प्रेस करेंगे तो पैडल तो आपका ऊपर की तरफ मूव हो, लेकिन क्या होगा कि वाई वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। देखें ऊपर जब पैडल जाएगा तो वाई वैल्यू डिक्रीज होगी, और कैसे डिक्रीज होगी, यहां मैंने ये असाइन कर दिया है कि L रेक्ट y इज इक्वल टू L रेक्ट y -5, यानी -5 स्टार्ट होगा 400 से, -5 395, फिर उसके बाद 390 पिक्सल्स हो जाएगा और सो ऑन, यानी 5 पिक्सल्स करके ये डिक्रीज होगा, आपका पैडल ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर आप की प्रेस करेंगे जो ट्रू हो गई, यानी आपने की है प्रेस कर दी है और आपने उसके साथ Z को प्रेस किया है, तो आपका पैडल नीचे की तरफ, कौन सा पैडल, लेफ्ट वाले पैडल की बात कर रहे हैं अभी हम इसकी,
जब नीचे की तरफ आता है तो y वैल्यू इंक्रीज होती है, यही मैंने लिखा है कि y वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन पैडल जो है वो मूव डाउन हो जाएगा। और कैसे डाउन हो, जब ये सेंटर से स्टार्ट करेगा जो 400 में है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होंगी, 5 पिक्सल्स करके इंक्रीज होंगी, इसलिए +5 है। ऊपर जाएगा y वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए -5 है। नीचे आएगा y वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए +5 है। सेम थिंग यहाँ पे आपने राइट पैडल के लिए भी लगाना है। जो सेकंड प्लेयर खेलेगा, 2 प्लेयर ये गेम खेलेंगे, जो सेकंड प्लेयर K को प्रेस करेगा तो ये ऊपर जाएगा आपका पैडल और -5 से ऊपर जाएगा, और M प्रेस करेंगे तो नीचे आएगा और 5 पिक्सल्स ऐड होते जाएंगे। ये मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देती हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ है। देखिए जब मैं A प्रेस करती हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, पैडल ऊपर जा रहा है, और Y वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से Y वैल्यू सॉरी डिक्रीज हो रही थी, यहाँ से Y वैल्यू इंक्रीज हो रही है Z प्रेस करने से। सिमिलरली हमारे राइट प्लेयर के लिए K और M मैंने सेट किया है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब ये है, आप कहेंगे कि ये सिर्फ शायद 5 पिक्सल्स ही हो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसकी वैल्यू आप चेंज कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, तो ये 20 पिक्सल से आपका पैडल तेज मूव करेगा। ये प्रैक्टिस आपने आप खुद करनी है, राइट। इसको आप तेज भी कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं ये वैल्यूज चेंज करके। अब क्या है, यहाँ तक तो हमने तैयार कर लिया अपने पैडल्स, कि हमारे ये पैडल्स मूव होने शुरू हो गए हैं, राइट। उसके बाद मैं ये सारी प्रोग्रामिंग आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक हमारे ये पैडल मूव होने शुरू हो गए हैं इस प्रोग्रामिंग से। अभी तक मैंने ये पोंग गेम ये हमने यूज नहीं किया, राइट। अब आप इसको अच्छी तरह एक स्टेप को समझे। प्रोग्रामिंग में आप जो भी करते हैं उसको अच्छी तरह समझे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। और ये 5 पिक्सल से इंक्रीज और डिक्रीज होगा आपका पैडल। आप ये वैल्यूज चेंज करके देख लें। अगर आप चाहते हैं जल्दी जल्दी मूव हो हमारा पैडल, तो आप इसको 20 कर लें, 25 कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब आप इस पैडल को मूव करेंगे, यहाँ इतनी प्रोग्रामिंग लिख के आप रन करेंगे, जब पैडल ऊपर जाएगा तो अपना शेडो लीव करता जाएगा। आप देखेंगे कि पीछे पीछे उसका शेडो आ रहा है, राइट। तो उस शेडो को मैं यहाँ आपको बल्कि करके दिखाती हूँ। ये अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ और इसको हमने यहाँ रन किया, तो क्या होगा आपके पास, ये देखें, जब बॉल भी मूव करेगी और आपके पैडल भी मूव करेंगे तो आपके पास शेडो आएगा, ये इस तरह बन जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे पास ये शेडो आए, तो आपने ड्रॉ ब्लॉक में, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैकग्राउंड 0 लिखना होता है, इससे आपका शेडो रिमूव हो जाएगा। अब जब हम देखें, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, तो अब ये आपके पैडल भी मूव हो रहे हैं, बॉल भी मूव हो रही है, लेकिन कोई शेडो नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये चीज भी लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड में हर चीज सेम है, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड 0 लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मीनिंग है। यहाँ तक हमारे पैडल तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं इलिप्स की, कि हमारा अब इलिप्स को हमने मूव करना है। तो देखें, ये जो पार्ट था आपका, ये एग्जैक्ट सेम है, पैडल्स जो हमने लिखे थे, कोई चेंजेस नहीं करनी। इलिप्स को करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले देखे, हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने यहाँ 400 लिखा था कि हमें इलिप्स सेंटर में चाहिए। मैं कहती हूँ मूव हो जाए, हमारा इलिप्स मूव हो, तो आपने क्या करना होगा, फिर उसके लिए वेरिएबल बनाने होंगे। तो यहाँ जो इलिप्स x और इलिप्स y, ELLY, ये मैंने इलिप्स के लिए लिखा है। विड्थ y2 और हाइट y2 मैंने क्यों यूज किया है, कि जो भी यहाँ तो 800 है हमारा साइज, अगर सपोज आप बाद में 600 कर देते हैं, 700 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, जितने भी आप पिक्सल्स का अपना कैनवस बनाएंगे, वो डिवाइडेड बाय 2 आपका इलिप्स सेंटर में ही होगा। विड्थ बाय 2 और हाइट बाय 2 से ये फंक्शन है। बाकी आपके पास एग्जैक्ट सेम है। जब आप इसको रन करेंगे, इस वक्त आप नहीं देखेंगे कि सेंटर में है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग शुरू होगी, जब वो हिट करेगा वॉल से, तो दोबारा आपका इलिप्स सेंटर से स्टार्ट होगा। ये भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए, ये यहाँ हिट होगा और इसके बाद ये सेंटर से स्टार्ट होगा। ये देखिए, सेंटर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये हमारा कहाँ से हो, विड्थ बाय 2 और हाइट बाय 2। अगर आप इसको 500 कर देंगे, पिक्सल 500, तो ये 250 से होगा। विड्थ और हाइट का ये मीनिंग है, ये हमारे बिल्ट इन वेरिएबल है। बाकी एग्जैक्ट सेम है, कोई चीज आपने चेंज नहीं करनी। इसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज है, अब हमने बूलियन मूव राइट। अब हमने अपने इलिप्स को मूव करवाना है, और कैसे मूव करवाना है, कि वो राइट भी मूव हो, वो ऊपर भी मूव होगा, नीचे भी मूव होगा, हर जगह मूव होगा।
तो हमें उसके लिए वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो आप वेरिएबल बनाते हैं वो हमने प्रोग्रामिंग में यूज भी करने होते हैं। तो इस स्लाइड में सिर्फ मैंने वेरिएबल बनाए हैं, अगले में इसकी प्रोग्रामिंग दिखाती हूँ। बूलियन मूव राइट इज इक्वल टू ट्रू। मैंने ये बूलियन जो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है, ये डेटा टाइप है कि जब आपके पास मूव राइट मूव हो रही हो के इलिप्स आपके पास और वो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ मैंने कमेंट में लिखा है लेफ्ट इज फॉल्स, तो जाहिर बात है जब लेफ्ट होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है। तो बुलियन मूव डाउन, और जब डाउन ट्रू होगा तो क्या हो वो मैं यहाँ लिखूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। और जब राइट साइड पे जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कैसी हो, मैं कह रही हूँ 4 पिक्सल्स हो, और जब वो वर्टिकल जा रहा है तो उसकी स्पीड कैसी हो, 5 हो। अगेन ये आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं चेंज करना, ये चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक। ये है स्पीड इन वाई डायरेक्शन, ये है स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ये है बूलियन मूव डाउन इज इक्वल टू ट्रू। ये मैंने वेरिएबल बनाया है कि अगर वो डाउन जा रहा है और ट्रू हो गया तो क्या हो, और राइट अगर आपकी इलिप्स जा रही है और हमने देखा कि वो वाकई में राइट जा रही है, ये ट्रू कंडीशन है, तो क्या हो, राइट वो हम बाकी एग्जैक्ट आपने सेम लिखना है, वो मैं बताती हूँ कि वो क्या हो। तो वो यहाँ मैंने लिखा है आपके पास, देखें यहाँ तक तो ये था, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। ये मैंने क्या कहा कि इफ मूव राइट इक्वल इक्वल ट्रू, जो वेरिएबल यहाँ बनाया था उसको यूज भी करना है। अगर वो ट्रू है तो इलिप्स जो है, इलिप्स प्लस स्पीड हॉरिजॉन्टल, तो इलिप्स एक्स की क्या वैल्यू है, विड्थ बाय 2, और विड्थ बाय 2 यहाँ पे क्या है 400, तो 400 और हॉरिजॉन्टल स्पीड मैंने 4 की है कि अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो किस स्पीड से जाएगा, 400 सेंटर से वो शुरू करेगा प्लस 4, यानी 404 पिक्सल्स हो जाएंगे, फिर 408 हो जाएंगे और सो ऑन। एल्स मींस अगर वो मूव राइट नहीं जा रहा, अगर आपकी बॉल इस तरफ आ रही है एल्स, तो क्या हो, एल्स माइनस हॉरिजॉन्टल। इसका क्यों मैंने माइनस किया और क्यों प्लस किया, इसलिए कि ये सेंटर है, ये 400 पिक्सल्स हैं, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये 500 600 सो ऑन, ये पिक्सल्स इंक्रीज होंगे, और लेफ्ट साइड पे पिक्सल्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है एलएक्स माइनस इलिप्स एक्स माइनस स्पीड हॉरिजॉन्टल। यानी अगर राइट साइड पे जा रहा है और ये ट्रू है कि जा रहा है हमारा इलिप्स राइट साइड पे, तो 4 पिक्सल से इंक्रीज हो जाए। एल्स अगर ये नहीं जा रहा, इट मींस इसका मतलब है कि वो लेफ्ट पे जा रहा है, तो लेफ्ट में 5 पिक्सल से डिक्रीज हो जाए। ये दोनों वैल्यूज भी हमने यूज कर ली और ये भी हमने यूज किया है। यहाँ इफ मूव डाउन, अगर इलिप्स नीचे जा रहा है हमारा और वो ट्रू है, तो कैसे होगा, इलिप्स y इज इक्वल टू स्पीड वर्टिकल, और स्पीड वर्टिकल है 5, सॉरी ये 4 थी, राइट दोनों डायरेक्शन में 4 है, यहाँ 5 है, तो ये 405 और 410 ऐसे ऐसे जाए। और अगर ये मूव डाउन ट्रू नहीं है, यानी नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर जा रहा है, एल्स तो क्या होगा, स्पीड कम हो, क्योंकि ऊपर पिक्सल्स डिक्रीज होते हैं, नीचे इंक्रीज होते हैं। जो भी आप प्रोग्रामिंग करें वो जरूर समझ समझ के करें, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। तो आपने ये जो बनाए थे हमने यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ हमने इसको यूज भी कर लिया, राइट। अब हम चलते हैं अपने यहाँ, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि सेम प्रोग्रामिंग जो भी अभी मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ लिखा है। एल रेक्ट वाई भी आपने सीख लिया, हमने विड्थ भी बना ली, मूव राइट भी बना लिया, हॉरिजॉन्टल ये भी बना लिए, यहाँ पे मैंने ये कमेंट्स भी लिखे हैं, राइट। ऐसे आपने ये प्रोग्रामिंग सारी करनी है। अब ये जो काउंटिंग वाले हैं, ये अब हम बात कर लेते हैं कि इसको भी मैं तैयार करती हूँ कि पोंग आपने कैसे लिखना है और ये काउंटिंग आपने कैसे करनी है, राइट। काउंटिंग के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट काउंट आर, यानी राइट साइड पे जो काउंटिंग हो वो जी 0 से स्टार्ट हो, और जो लेफ्ट पे है वो भी 0 से स्टार्ट हो, और ये पी फॉन्ट, यानी फॉन्ट हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इसको मैं एक दफा आपको और रन करके यहाँ दिखा देती हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो दोबारा ये शुरू से ही स्टार्ट होगा, ये 0 0 ये है कि काउंट राइट और काउंट लेफ्ट आपके 0 0 से स्टार्ट हो। अब ये इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हम फॉन्ट कैसे यहाँ लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कैसे लिखना है, राइट। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ सेटअप में, क्योंकि सेटअप में हम वो चीज लिखते हैं जो सिर्फ एक दफा रन होती है और फॉन्ट हमने एक दफा बनाना है, तो फॉन्ट इज इक्वल टू, यहाँ हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था फॉन्ट, और यहाँ मैं इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ, लोड फॉन्ट
मैंने ये फॉन्ट यूज किया है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ये प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आपने अपने इस प्रोग्राम को सेव करना है, राइट? और मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है। फाइल पे जाएं, कैसे सेव करना होगा, फाइल पे जाके सेव एज कर लें, और सेव एज करने के बाद मैंने यहाँ पोंग गेम इसको नाम दिया है। पोंग गेम आप जो चाहें इसको नाम दे सकते हैं, और उसके बाद आप डेस्कटॉप पे कर लें, यूएसबी पे कर लें, कहीं पे भी सेव जरूर करना है। क्यों करना है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। जब हम यहाँ लोड फॉन्ट हमने लिखा कि हमने फॉन्ट को लोड करना है, तो ये बिल्कुल यहाँ ब्लैंक होना चाहिए, राइट? अगर मैं अभी इसको करूंगी तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। पहले ये नहीं लिखना आपने, पहले लोड फॉन्ट और ये आपके पास पैरेंथेसिस होंगे ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं होगा। आपने जाना है इस टूल्स पे, ये जो टूल्स ऊपर देखा है इस पे जाएं, यहाँ क्रिएट फॉन्ट है, ये क्रिएट फॉन्ट और ये सारे फॉन्ट यहाँ है, जो चाहे आप सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ एरियल एम्प्टी को सिलेक्ट किया है, आप इसकी मर्जी है, आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, और फिर आपने ओके प्रेस करना है। क्या कहा मैंने आपको, पहले आपने एम्प्टी ब्लैंक पैरेंथेसिस, कुछ नहीं लिखना, लोड फॉन्ट और ये पैरेंथेसिस लगाने हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा होगा। टूल्स पे जाएंगे, क्रिएट फॉन्ट पे जाएंगे, सॉरी क्रिएट फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ से आपने फॉन्ट करके ओके करना है। फिर जहां आपने इसको सेव किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको सेव किया था अपनी यूएसबी पे, ये देखिए पोंगेंग के नाम से। जब आप ये देखेंगे हमने सिर्फ ये सेव किया था, लेकिन जब हमने अभी टेक्स्ट को सेव किया तो यहाँ आप डाटा भी देख रहे हैं, एक डाटा आ जाएगा फोल्डर, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ आपके पास ये फॉन्ट आ गया। आप 2 या 3 यहाँ फॉन्ट कर सकते हैं जो आप चाहें, मुझे मेरे सिर्फ एरियल की जरूरत थी, तो ये एग्जैक्ट इसी तरह ए कैपिटल है, एम टी कैपिटल है, फिर डैश है, 48, फिर डॉट है, वी एल डब्ल्यू, एग्जैक्ट यही नाम आपने यहाँ पे लिखना है, कॉपी करना है, लेकिन डबल कोटेशन में करना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर आप सिंगल कोटेशन करेंगे नहीं रन होगा, आपने ये लिखना है, राइट? ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अदरवाइज ये रन नहीं होगी आपकी प्रोग्रामिंग। आगे चलते हैं। अब एलिप्स एक्स और एलिप्स वाई की जगह मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैंने यहाँ एलिप्स एक्स और एलिप्स वाई लिखा है, पहले 400 लिखा था क्योंकि अब एलिप्स भी मूव हो रहा है। टेक्स्ट, अब ये जो है हमने पोंग, ये तो हमने फॉन्ट इसका सिलेक्ट कर लिया, और टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था कैनवस पे, अगर आपने हमारा जो कैनवस है उस, ये जो कैनवस है इसको हम कैनवस कहते हैं, राइट? इधर हमने पोंग लिखना है, तो इस पोंग पे लिखने के लिए हमें टेक्स्ट कमांड लिखनी होगी, टेक्स्ट पोंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप है, डबल कोटेशन में लिखा, कहाँ हमने प्रिंट करना है, 400 और 500 पिक्सल्स पे हमने प्रिंट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट? ओके, अब हमने काउंटिंग, जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाए थे, एक दफा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये काउंट आर और काउंट एल, ये तो हमने अभी बनाए हैं वेरिएबल, इनको यूज भी करना है हमने, तो ये हमने रेक्टेंगल के साथ लिखना है, रेक्ट के काउंट एल 650, कहाँ लिखना है हमने, 600 पिक्सल्स और 50 पे लिखना है हमने काउंट एल की क्या वैल्यू है, 0 आ जाएगी लेफ्ट रेक्टेंगल के लिए, और यहाँ आ जाएगी हमारी काउंट आर, वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 0, यानी टेक्स्ट पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्रिंट हो, तो हमने ये दोनों जो हमारे पैडल्स हैं उसके ऊपर हमने ये अपनी बना ली प्रोग्रामिंग। अब हमने करना है, ये देखें मूव, हमने ये भी सीख लिया कि कैसे होगा यहाँ पे। अब अगर आप इसको यहाँ तक मैंने अगर बताया, आपको रन करवाएंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ आगे चल के, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो मैंने लिखा था आपका पावर पॉइंट में, अगर आप रन करवाएंगे तो आपका इलिप्स भी मूव होगा, आपके रेक्टेंगल भी मूव होंगे, प्रोग्रामिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉल चली जाएगी, हिट हो गई वॉल पे, तो वो वापस नहीं आएगी, अब हमें उसे वापस भी लाना है, और ये भी हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दोबारा बताती हूँ। यहाँ हमने लिखना होगा इफ इलिप्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 790, राइट? ये काउंटिंग के लिए है कि काउंटिंग कैसे होगी, आपकी स्कोर कैसे बनेगा। यहाँ है, सॉरी, इफ इलिप्स y is less than equal to 10, यानी y इलिप्स मूविंग डाउन जा रहा है, ट्रू है, इससे हमने बॉर्डर सेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने ये लिखा है, ये देखिए मैं आराम से मूव करती हूँ ताकि कोई भी ऐसा कमेंट हो आपको क्लियर होना चाहिए। इलिप्स y is less than equal to 10,
यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है आपका। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। अगर सपोज ये आपका है इलिप्स ऊपर की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस पे और ये 10 है, राइट, लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हो, मूव डाउन ट्रू हो जाए, वो नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर जब यहाँ आ जाएगा 790 पे तो मूव अप ट्रू हो जाए, वो ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो सेम एग्जैक्ट चीज मैंने यहाँ लिखी है कि इफ इलिप्स y इज लेस देन 10 तो मूव डाउन इज इक्वल टू ट्रू, वो ट्रू हो जाए और वो नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये इलिप्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 790, वो नीचे आ रहा है, तो मूव डाउन इज इक्वल टू फॉल्स हो जाए, वो ऊपर जाना शुरू हो जाए। राइट, देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझे। और ये काउंटिंग के लिए है कि फिलिप्स एक्स इज ग्रेटर देन 790, यानी यहाँ अगर हिट हो गया आपकी वॉल को तो लेफ्ट के लिए जो प्लेयर खेल रहा है, प्लस प्लस का मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में कि नंबर 1 एक एक पॉइंट करके बढ़े, तो ये एक पॉइंट बढ़ जाए। सिमिलरली और फिर उसके बाद कहाँ से शुरू हो, विड्थ बाय 2 और हाइट बाय 2, जब ये हिट हो जाए वॉल से तो दोबारा सेंटर से शुरू हो, इसके लिए है। और इफ इलिप्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी अगर लेफ्ट साइड पे इलिप्स जा रहा है और लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए तो आपका राइट वाला जो है प्लस प्लस 1 बढ़ जाए। राइट, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप लेस देन इक्वल टू कर लें, इसको ग्रेटर देन कर लें, उससे प्रोग्रामिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके बाद हमने ये यहाँ लिखी कि इलिप्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 715, क्योंकि मेरा 800 का कैनवस है। अगर आपके पास 600 का है या 500 का है, ये भी आपने उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। और जब ये सारी प्रोग्रामिंग हो गई तो आप इसको रन करेंगे, आपके पैडल्स भी मूव करेंगे, आपका इलिप्स भी मूव होगा। आप 2 प्लेयर्स इसको खेल सकते हैं इस प्रोग्रामिंग को। ये देखें, अब आपने इसको कंट्रोल करना है। जैसे ही ये हिट हो जाएगा, देखें, तो ये इधर जाएगा। जैसे ही लेस देन होगा, जो भी हमने प्रोग्राम में लिखी है कि लेस देन 10 हो तो राइट साइड पे आना शुरू हो जाए। और देखिए एवरी टाइम ये हिट होता है और सेंटर से स्टार्ट होता है। और ये पैडल्स भी इसके मूव हो रहे हैं, इससे आपने इसको रोकना है कि ये बॉल जो है आपकी हिट ना होने पाए। जिस प्लेयर का स्कोर कम होगा वो प्लेयर जीत जाएगा। अब मैं बहुत स्लोली ये आपको शुरू से दिखाती हूँ ताकि कोई ऐसा पॉइंट हो जो रह ना गया हो। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे आपने लिखना है। ये 4 और 5 की स्पीड आप चेंज कर सकते हैं कि कैसे आपकी बॉल मूव होगी। ये 0-0 से स्टार्ट होगा। अगर आप 0 से नहीं स्टार्ट करना चाहते तो आप नंबर भी लिख दें, नॉर्मली गेम 0 से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले आपने इसको सेव करना है, फिर टूल से जाके फॉन्ट सेलेक्ट करना है कि पोंग गेम का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पैरेंथेसिस लगाना है। ये कलरिंग, फिल कलर, स्ट्रोक, वेट, ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई नंबर लिख देंगे तो वो आपको स्टैटिक बताएगा, इसलिए आपने यहाँ वेरिएबल लिखना है। पोंग गेम को कोटेशन में लिखना है। कैनवस में आपने लिखना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट फंक्शन लिखना होगा। राइट, आगे चलते हैं। ये हमने 2 पैडल्स बनाए हैं, इसका लिखा है मैंने कमेंट। और ये देखें, ये आपको मैंने समझा दिया कि y वैल्यू डिक्रीज होती है, पैडल मूव्स अप। अब ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, इसलिए सिंगल कोटेशन में है। राइट, पैडल को मूव करवाने के लिए आपने 4 टाइम्स इफ कंडीशन लिखनी है। अब ये सर्कल को, यहाँ से हमने सर्कल को मूव करना है, तो उसके है, ये देखें कमेंट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई चीज़ हाइड ना हो जाए। इस तरह और गेम भी अब आप खुद बना सकते हैं। ये कोई कमेंट है तो इसको यहाँ करते हैं, सर्कल मूविंग इन द अप डायरेक्शन। राइट, अगर आप चाहते हैं इसको मैं यहाँ ले आती हूँ आपके लिए। चलें जी, ये देखिए, और यहाँ से बॉर्डर सेट होता है कि वो जब टकराएगा तो कैसे वापस आए। प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि 1-1 करके इंक्रीज हो। आप चाहें तो इसको राइट कर लें या उसको लेफ्ट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस काम आना चाहिए कि काम कैसे करते हैं। बहुत ईजी है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा इसको हम रन करते हैं।
ताकि आप फिर देख लें कि आपकी आउटपुट कैसे होगी, प्रोसेसिंग गेम कैसे बनेगा ये पोंग गेम। ये देखें, ये दोनों हमारे पैडल्स भी मूव हो रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल है आप ज़रूर पूछिए, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।